वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीबीसी। हमारे पास चैप्टर 9 है, आपको लीनियर इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इस एक्सरसाइज का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक्सरसाइज में किस प्रकार क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 9A में है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेकर आपको जो है 14 एंड आपको यहाँ पर 26 क्वेश्चन है। कितना हमारे पास 26 क्वेश्चन है टोटल। अब देखिए इस 26 क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए छोटा सा थ्योरी है, वो हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए हमारे पास छोटा सा थ्योरी है, ज़्यादा बड़ा नहीं, आपको क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प होगी। तो ये आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म पर होगा, मतलब आपको इस तरीके से आपको दिखता होगा। अब यहाँ पर जो है आगे आपको जो है ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है, बस मतलब दिखाने के लिए। इसको देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मैथड जानना पड़ेगा कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे आसानी से। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है छोटा सा आपको दिया हुआ, एंड आपको जो काम की चीज़ है वो आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर आपको देखिए ये d बट्टा डी एक्स लिखा हुआ ना, इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किसी से? डी से, अथवा आप m से भी डिनोट कर सकते हैं। आप इसका डबल है मतलब स्क्वायर है तो आपको d का पावर 2, इस तरीके से आपको मतलब आगे आपको डिनोट करके चलना है। तो दो तरीके से आप दिखा सकते हैं, d का पावर 3 तो m का पावर 3, इस तरीके से। यदि यहाँ पर y है तो यहाँ पर इंटू में y आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आप काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये रूल है, आपको निकालने के लिए CF निकालने के लिए आपको यहाँ पर, तो आपको जो है यहाँ पर ये देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन ये जो है आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे तो वैसे समझ में आ जाएगा करना क्या है। एंड यहाँ पर आपको देखिए ये जो हमारे पास ये तीसरा रूल है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो है ये आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उससे हम वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे, मतलब m के रूप में या फिर d के रूप में भी हम निकाल सकते हैं उसके लिए, इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए ये हमारे पास से रूल है। इस रूल में आपको क्या दिखना है कि देखिए रियल रूट्स जब होगा, रूट्स समझते हैं ना, जो आपको हम निकालेंगे आपको ये d का वैल्यू, वहाँ पर m का वैल्यू जो भी हो, d या m में आप डिनोट करते हैं, तो उसका जो रियल या और अनइक्वल होगा, मतलब एक रियल होगा दूसरा अनइक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको जो है CF जब लेंगे हम लोग ये इस तरीके से C1 e का पावर m1x, मतलब आपको जो है एक रूट्स या फिर 2 रूट्स या 3 रूट्स, तो इस तरीके से हम लोग काम करते चलेंगे। अब देखिए दूसरा आपको सिचुएशन में आ सकता है जब रूट्स इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, तो इक्वल मतलब बराबर होगा। तो आपको इस तरीके से हमको लिखना C1 + C2x और e का पावर mx। देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको है रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब आपको जो आयोटा वाला आ जाए केस, तब उस केस में आपको जो है CF e का पावर अल्फ़ा x या और C1 cos बीटा x, तो इस तरीके से हमको लेना। तो ये एक चीज़ याद रखेंगे आपको, ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहला एंड ये आपको जो है ये आपको ये दूसरा एंड ये आपको तीसरा, ये क्वेश्चन बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आप क्वेश्चन बनाने में तकलीफ होगी। तो देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे d का पावर 2 y और dx का पावर 2 है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। तो हम इसे आपको नोटेशन में देखे थे, मतलब आपको क्या नोटेशन, मतलब आपको डिनोट कैसे करना है। तो आप m के रूप में डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पहले से m मौजूद है तो m के रूप में डिनोट नहीं करिए। ये d का पावर 2 लिख सकते हैं, y है यहाँ पर तो y लिख देंगे, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आपको जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, ये d² - m², इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो एक आपको a² - b² का जो फार्मूला होता है a+b और a-b, वही काम करना है, d + m और d - m। तो d का 2 वैल्यू निकल चुका है, एक -m दूसरा +m निकल चुका है। यहाँ पर ये आपको क्या है, रियल है, क्या है, रियल है बट अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं। इस केस में हम जो है इसका सॉल्यूशन लिखते हैं या फिर इसको CF भी कहते हैं, तो वो आपको C1 e का पावर mx, देखिए यहाँ पर C1 e का पावर mx + C2 e का पावर -mx, ये जो वैल्यू आता है वो e के पावर में आपको आ जाता है, तो x रहेगा ही, ये वैल्यू जो आता है d का जो वैल्यू है वो। तो हमारे पास इसका क्या निकल चुका, आपको सॉल्यूशन हो चुका, बस यहीं तक। एंड हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन भी है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें जो है आपको डी का पावर 2 वाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर है 3 डी वाई बट्टा डी एक्स 2y। इसमें भी आपको हमने इसको लिख दिया डी का पावर 2y, ये 3 डी वाई और ये आपको 2y, वाई कॉमन ले लेंगे और इसका जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे मतलब CF के लिए जब काम करेंगे हम तो ये डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे। इसको जो आपको फैक्टर तोड़ देना, फैक्टर तोड़ेंगे तो इस तरीके से 2d प्लस और d पर तोड़ देंगे मतलब d प्लस 1 d प्लस 2 आ चुका है। d का वैल्यू -1 दूसरा -2, ये आपको क्या है रियल है बट अनइक्वल है। अब देखिए यहाँ पर ये C1 ई का पावर -x, ये जो आपको जो आता है ना d का जो वैल्यू आता है ये ई के पावर में, तो C1 ई का पावर -x, C2 ई का पावर -2x। देखिए जो थ्योरी देख चुके थे, जो आपको रूल देख चुके थे, उसी के ऊपर ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसको भी आपको लिख दिया d2y और ये 5dy और ये 4y बराबर में 0। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ तो y कॉमन ले चुके हैं, इसका भी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये डी स्क्वायर 5d प्लस 4, आप इसे m के रूप में भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर लिखा ना इसको m के रूप में भी, तो ज़्यादातर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद आपको m के रूप में दिखाया जाता है तो दिक्कत नहीं है, बस d या m आपको चलता है। यहाँ पे ये m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4, इसको भी फैक्टर तोड़ा तो m का मान निकल गया -1 दूसरा -4, ये भी रियल और अनइक्वल है। तो इसका हम जब CF निकालेंगे मतलब कंप्लीटली सोल्यूशन y का मान, तो ये आपको C1 ई का पावर -x, ये चीज़ -1 गुने x लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं है। ये CF के लिए फार्मूला होता है CF बराबर C1 ई का पावर mx प्लस C2 ई का पावर m2x। ये लेकिन आपके पास यहाँ पर एक और मान होता तो m3 होता, एक और मान होता तो m4, तो इसी प्रकार ये चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 है। इसमें आपको जो है देखिए इस तरीके से दिया हुआ था, इसे भी लिख दिया डी का पावर 2 और ये y -2dy और ये को 12y, y कॉमन ले चुके, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालेंगे m स्क्वायर -2m प्लस 12 बराबर में 0। ये देखिए ये इसको हम इसका जब फैक्टर तोड़ेंगे तो फैक्टर आपको टूट चुका है, इसका m-3 m-4 दो मान निकल चुका है, एक 3 और दूसरा 4, इसका भी आपको निकाल लेना। ये आपको रियल है अनइक्वल है, y बराबर C1 ई का पावर 3x प्लस C2 ई का पावर 4x। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस तरीके से दिखता है, देख लीजिए। एंड यहाँ पर ये d2y माइनस 8dy प्लस 15, तो यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका लेंगे तो यह हमारा आ चुका है m स्क्वायर -8m प्लस 15, ये d को हमने m में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो हम इसका फैक्टर तोड़ लिए m-3 और m-5, तो m का मान आ चुका है 3 और 5, y निकालेंगे तो C1 ई का पावर 3x प्लस C2 ई का पावर 5x, इस तरीके से हमारा निकल चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस तरीके से a प्लस बी और ए बी में दिया हुआ, दिक्कत नहीं है। ये इसे d2y, ये आपको dy और ये चीज़ रहेगा कांस्टेंट, इसको ऐसा ही रखेंगे। ये aby कॉमन ले चुके हैं तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने इसमें क्या कर देंगे, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसका, तो ये d को हमने लिख दिया m स्क्वायर, ये प्लस बी, d की जगह पर m आ चुका है। ओके, ab और यहाँ पर आपको 0 के बराबर कर देंगे। इसको भी हम तोड़ेंगे ab से, मतलब m को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ से कॉमन ले लेंगे m, तो ये m प्लस है, यहाँ से b कॉमन लेंगे तो m प्लस है, यहाँ से m प्लस a कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास m प्लस b आ चुका है। m का मान माइनस b माइनस है, ये भी रियल और अनइक्वल है, तो यहाँ पर भी इसी केस का प्रयोग करेंगे। y बराबर C1 ई का पावर -bx C2 ई का पावर -ax। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 है। ये हमारे इस तरीके से दिया हुआ है, इसे भी लिख दिया d2y -3dy -4y, y कॉमन ले चुके हैं। हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन आ चुका है, d को लिख दिया m स्क्वायर -3m -4 बराबर में 0, तो m का मान आ चुका -1 और +4, ये भी रियल और अनइक्वल है। इस केस में आपका आ चुका y बराबर, मतलब आपको CF जो निकालते वही चीज़ है, C1 ई का पावर -x C2 ई का पावर 4x। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसे भी लिख दिया d का पावर 3y d का पावर 2 y -2dy, तो यहाँ पर आपके पास जो है इस तरीके से आ चुका है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे m³ -m स्क्वायर -2m, तो यहाँ से आपको जो है फैक्टर इसका तोड़ लेंगे। फैक्टर नॉर्मली फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप m कॉमन लेके भी तोड़ सकते थे, ऐसे भी तोड़ सकते, फैक्टर आपको तोड़ना है, दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास m स्क्वायर प्लस m -2 आ चुका था इस तरीके से, तो एक आपको m बराबर आपको 0 होगा, एक m प्लस 1 बराबर आपको 0 होगा, तो हमारे पास 3 आ चुका है, 0 -1 2। इसे भी C1 ई का पावर 0x C2 ई का पावर -1x C2 C3 ई का पावर 2x, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। ये ई का पावर 0 मतलब 1, तो C1 ये आपको इस तरीके से हमारा आ चुका है। अगला प्रश्न हमारे पास जो है 9 है। 9 हमारे पास इस तरीके से दिखता है, d2y बट्टा में dx स्क्वायर और
टू डी वाई बट्टा में डी एक्स वाई बराबर 0। इसे लिख दिया टी डू मतलब डी का पावर 2y और ये 2dy प्लस y बराबर में 0। यहाँ से y कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो m स्क्वायर 2m प्लस 1 बराबर में 0। इसका भी हम फैक्टर तोड़ दिया। देखिए फैक्टर हमने तोड़ दिया m प्लस 1 m का मान -1। ये रियल है और इक्वल भी है। ओके तो CF इसका हम लिखेंगे क्या चीज़, इसके लिए आपको मतलब CF जब रियल के लिए होता है और इक्वल होता है तो उस केस में आपको C1 C2 इंटू में x e का पावर mx इस तरीके से होता है। मतलब m का मान रखना, m के जगह पर दिक्कत नहीं है तो हमने m के जगह पर मान रख दिया -1 ये आपका फाइनली सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इस तरीके से था, इसे भी हमने लिख दिया, इसमें से भी y कॉमन ले चुके हैं। इसका भी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, यहाँ से हमने d का मान निकाल लिया -2 ये भी आपको रियल और इक्वल है तो ये भी आपको इसी केस का प्रयोग होगा C1 प्लस C2 x e का पावर -2x। हमारे पास अगला क्वेश्चन 11 है। ये इस तरीके से दिखता है, ये डी स्क्वायर -4d प्लस 4, इसे भी हमने लिख दिया, y कॉमन ले चुके हैं। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिए थे, मतलब इक्वेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपको, d का मान देखिए निकल चुका है आपको 2 और 2 मतलब रियल और इक्वल निकल चुका है। हेंस आप लिख सकते हैं y बराबर C1 प्लस C2 x e का पावर ये वाला 2x। हमारे पास अगला क्वेश्चन 12 है। ये इस तरीके से दिखता है, इसे भी हमने लिख दिया डी स्क्वायर माइनस 2ad ए स्क्वायर। यहाँ से भी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमने लिया डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर। इसको तोड़ दिया 2ad को -ad तोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं है। डी कॉमन ले लिया तो डी माइनस ए कॉमन लिया तो डी माइनस ए डी माइनस ए तो आ चुका ए और ए। ये रियल और इक्वल है इसलिए आपको डायरेक्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर C1 प्लस C2 e का पावर ax। ए आपको काम कर रहा है डी का जो मान आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। d2y बट्टा dx स्क्वायर प्लस 6dy बट्टा dx प्लस 9y बराबर में 0 है। तो यहाँ पर आपको आ चुका है इस चीज़ में कि डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9y बराबर में 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे इसका तो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। ओके तो इसे भी तोड़ देंगे, आपको 9d स्क्वायर फैक्टर इसका तोड़ना है। नॉर्मली फैक्टर जो जानते हैं डी का मान आपको आ चुका -3 रियल और इक्वल हो चुका है। हेंस आप यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं ये कम्प्लीटली सॉल्यूशन एंड y बराबर आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2 x एंड e का पावर -3x। एंड हमारे पास अगला क्वेश्चन है 14 एंड d2y बट्टा में dx स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर y बराबर में 0। ये देखिए यहाँ पर आप जो निकालेंगे तो y कॉमन लेने के बाद आपको n के रेस्पेक्ट में आएगा। अब यहाँ पर n के रेस्पेक्ट में आने के बाद दिक्कत नहीं है, ये डी स्क्वायर का मान आ चुका है -n स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको इमेजिनरी आ चुका है। अब इमेजिनरी आ चुका प्लस माइनस n आयोटा आ चुका है। तो अब आयोटा वाला केस में क्या करेंगे, आयोटा के वाला केस में आपको क्या करना, रियल पार्ट यहाँ पर आपको 0 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस केस में आपको जो फार्मूला बनता है ये इस तरीके से CF बराबर e का पावर अल्फा x ओके और C1 cos बीटा x और C2 sin बीटा x इस तरीके से होता है। ओके तो इसमें हम खाली मान पुट कर देंगे, अल्फा की जगह पर 0। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो आप देखिए ना यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 प्लस माइनस n आयोटा लिख सकते हैं। तो 0 आप जो काम करेगा वो देखिए रियल पार्ट के लिए और इमेजिनरी पार्ट के लिए जो काम करेगा n काम करेगा। मान सिर्फ पुट कर दिया, अल्फा की जगह पर 0 और बीटा की जगह पर n। तो हमारा आपको कम्प्लीटली सॉल्यूशन जो आ चुका है ये y बराबर C1 cos nx प्लस C2 sin nx आ चुका है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इस तरीके से दिखता है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये द ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका लेंगे तो क्या लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2। इसका हम m निकालेंगे तो इसका फैक्टर नहीं टूटेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, m को आपको जो है ये d बराबर जानते जो b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2 है, उसी पर हम इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पर m है तो m के लिए -2 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पर आपको b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4 a के जगह पर 2 c बट्टा में 2a। तो हमारे पास m का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ चुका है कितना, -2 प्लस माइनस 2 आयोटा बट्टा में 2। तो m का मान आ चुका -1 प्लस माइनस आयोटा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान आपको क्या काम करेगा -1, बीटा का मान आपको देखिए बीटा का मान आप हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस में 1 आ चुका होगा। तो y बराबर हमारा आ चुका है e का पावर -x C1 cos x और C2 sin x। देखिए जो आप थ्योरी देख चुके थे इमेजिनरी का, वही थ्योरी पे हमने इसको अप्लाई कर दिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ये हमारे पास इस तरीके से दिखता है एंड इसे लिख सकते हैं d का स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5y बराबर में 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ चुका है, m का मान हमारा आ चुका है। देखिए कैसे आ चुका है, देखिए ये माइनस वही होता है, वो जो रूल होता है -b प्लस माइनस रूट d बट्टा 2 है, वही चीज़ लगा दिया यहाँ पर भी। और m का मान हमारा निकल चुका है -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो रियल पार्ट ये -1 और इमेजिनरी पार्ट 2। तो दो ही केस इसमें चलता है, रियल और इमेजिनरी। एंड e का पावर
अल्फा एक्स होता है, अल्फा की जगह पर -1, C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा की जगह पे 2 काम कर रहा है। बस ये नियम आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस तरीके से है। एंड यहाँ पर भी हमने लिख दिया d² - 2d + 5 y बराबर में 0। इसका हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया, d² - 2d + 5 बराबर में 0। तो d का मान हमारा यहाँ से निकल कर आ चुका है। देखिए ना कितना आ चुका है, 1 ± 2 आयोटा। तो अल्फा का जगह पर 1 और बीटा की जगह पे 2 काम कर रहा है, तो दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको y बराबर कंप्लीटली सोल्यूशन लिखेंगे e⁴x, मतलब अल्फा एक्स, अल्फा की जगह पर 1, C1 cos बीटा एक्स, बीटा की जगह पर आपको 2 काम कर रहा है, तो दिक्कत नहीं है, आपका आ चुका है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज आप लिखेंगे ये d² + 6d + a 25 है, दिक्कत नहीं है। m² + 6m + 25 ले चुके हैं। यहाँ से हमने m का मान निकाला -3 ± 4 आयोटा। तो यहाँ से आपको रियल पार्ट आपका आ चुका -3 एंड इमेजिनरी पार्ट आ चुका है 4। एंड हमारे पास y का मान आ चुका है e⁻³ -3x, C1 cos 4x + C2 sin 4x आ चुका है। ये आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इस तरीके से दिखता है। d का y कॉमन ले चुके हैं, d⁻³ + 1 y बराबर में 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ चुका है m⁻³ + 1। यहाँ से आपको एक फार्मूला पे तोड़ना पड़ेगा, aq + bq का फार्मूला a + b a² - ab + b²। इस फार्मूला पे हम इसको ले जाके क्या करते, तोड़ते हैं। तो एक m + 1 बराबर में 0, तो m का मान -1, एक इसको आपको क्या तोड़ना पड़ेगा। इसको किस तरीके से तोड़ना देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको वही, आपको तो फैक्टर तो टूटेगा नहीं। जब फैक्टर नहीं टूटता है तो हम लोग लिखते हैं आपको d बराबर -b + -√d/2 है। तो यहाँ पर -1 तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस ये आपको b² - 4ac। एंड हमारे पास आ चुका है ये √3 आयोटा। एंड आपको ये रियल पार्ट आ चुका है 1 एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ चुका है √3/2। अब √3/2 आपको बीटा का काम करेगा और अल्फा का काम करेगा 1/2। एंड y बराबर आप लिख सकते हैं C1 e⁻x। ये -x इसलिए काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर आपको अल्फा की जगह पर आपको कितना काम करेगा, 1/2 काम करेगा, दिक्कत नहीं है। ये चीज़ जो है आप रियल पार्ट में देखे थे, ये चीज़ ये रियल m का मान -1 आया था उसके लिए है ये। अब यहाँ पर इमेजिनरी केस के लिए हमारा e⁻α x मतलब 1/2x, C2 cos ये √3/2 मतलब बीटा की जगह पर काम कर रहा है, C3 sin बीटा x मतलब आपको √3/2 × x। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आपको इस तरीके से दिखता है। अब देखिए इसमें भी हमने क्या कर दिया, बस नॉर्मली जैसे लिखते हैं इसको d⁻3y और इसमें से हमने y कॉमन ले लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला m⁻3 2m² + 2m बराबर में 0। m कॉमन ले लिया तो हमारे पास इस तरीके से, तो m का मान एक 0 आएगा और इसको जो है फैक्टर तोड़ेंगे, लेकिन फैक्टर तो टूट नहीं रहा, तो आपको ये फॉर्मूला पे तोड़ देना है। तो यहाँ से हमको m का मान निकल चुका 1 ± आयोटा, रियल पार्ट आपका हो चुका 1 और बीटा मतलब आपको इमेजिनरी पार्ट आ चुका है भी 1, दोनों 1 1 आ चुका है, दिक्कत नहीं है। ये तो C1 e⁻0 × x, m का मान 0 आया था वो वाला पार्ट है। इसके लिए e⁻1x, अल्फा की जगह पर 1, बीटा की जगह पर भी 1, तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा आ चुका y बराबर C1 e⁻x C2 e cos x + C3 sin x आ चुका है। एंड हमारे पास अगला क्वेश्चन है 21, ये हमारे पास इस तरीके से दिखता है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना, y कॉमन ले लेना। तो y कॉमन लेने के बाद आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है इसका। तो इसमें आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसको आपको थोड़ा सा कठिन है। तो m⁻3 इसको हमने क्या कर दिया, m का मान 1 पुट करके रखा, मतलब पुट किया मतलब चेक किया। तो चेक करने के बाद पता चला कि m का मान 1 रखने के बाद ये क्या होता है, 0 बना लेता है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए m-1 से इसमें हम क्या कर दिए, भाग दे दिया। भाग देने के बाद देखिए नॉर्मली भागे, बस जैसे हम लोग नॉर्मल भाग देते हैं। तो m से भाग गुना कर दिया m² से, तो m⁻3 और ये -m², इस तरीके से हमने काम कर दिया। तो हमारा आप इसको पूरा टोटली कटने के बाद आ चुका हमारा इसका रिजल्टेंट m² - 3m + 2। भाग तो देने आता ही होगा क्योंकि आप बीएससी में, इसलिए आपको आना चाहिए। ये आपको देखिए m⁻3 - 4m² + 5m - 2 बराबर में 0। एंड हमारे पास ये m-1 ये m², ये कहाँ से आ चुका आपको पता है, ये m-1 जो सेटिस्फाई कर रहा था वो वाला। एंड ये अभी जो हमने भाग देकर जो निकाला तो वो चीज़ है। तो इस तरीके से अब इसमें क्या करना है, इसको आपको फैक्टर तोड़ लिया। देखिए फैक्टर आसानी से टूट चुका है, m-1 m-2 3 फैक्टर हमारा निकल चुका है। इस 3 फैक्टर में m का मान 1 1 एंड 2, हेंस आप यहाँ पर से लिख दीजिए। देखिए ये चीज़ दोनों इक्वल है तो इक्वल वाला केस चलेगा, और ये अलग है तो ये आपको अलग केस चलेगा। तो ये C1 + C2x और ये आपको e⁻x। देखिए यहाँ पर आपको 1 होता तो 1 गुना में लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये C3 e⁻2x, तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नंबर 22 इस प्रकार है, d⁻3y बट्टा में dx का पावर 3 - d2y बट्टा में dx² + 4dy बट्टा में dx - 4y बराबर में 0। यहाँ से हमने इसे लिख दिया d⁻3y एंड इसे आपको 4dy बट्टा में dx को हमने लिख दिया dy।
एंड ये आपको 4y, यहाँ से y कॉमन ले चुके हैं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ये हमारा आ चुका है m का पावर 3 माइनस एम स्क्वायर ये चीज़, एंड ये 4m माइनस 4, यहाँ से m स्क्वायर कॉमन ले लिया तो m माइनस 1, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो m माइनस 1, दोनों में से m माइनस 1 कॉमन ले चुका है तो m स्क्वायर माइनस में 4। तो आगे हमारे पास आ चुका है एक एम स्क्वायर माइनस 4 था, एक m माइनस 1 था, तो m माइनस 1 बराबर में 0, तो m का मान 1, ये रियल रूट है तो दिक्कत नहीं है आपके पास। यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो m का मान देखिए ये माइनस 4 है, ये स्क्वायर होगा मतलब आपको रूट बनेगा, ये रूट बनेगा मतलब 2 आयोटा हो चुका है, आयोटा तो आएगा ना 4 का 2 और माइनस 1 का आयोटा, ये इमेजनरी रूट हो चुका है, मतलब अल्फा का मान 0 एंड बीटा का मान 2। कैसे पता चला? ये 0 प्लस माइनस 2 आयोटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, अल्फा का मान 0 बीटा का मान 2, यहाँ से आप C1 e का पावर 1x, ये 1x इसलिए इसके लिए ये वाला पार्ट के लिए 1x है, और ये आपको जो है ये e का पावर 0 इंटू एक्स, 0 इसलिए अल्फा का मान 0 इसलिए, एंड ये C2 और ये cos 2x और यहाँ पर C3 sin 2x, इसलिए बीटा का मान 2 है इसलिए यहाँ पर 2। तो ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन हो चुका है। हमारे पास अगला प्रश्न है 23, ये हमारे पास इस तरीके से दिखता है, इसे लिख दिया d का पावर 3 और इको d2, यहाँ से y कॉमन ले चुके हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हमने क्या किया, m का पावर 3 माइनस m स्क्वायर माइनस 8m प्लस बराबर 0, यहाँ से हमने 1 2 3 इस तरीके से रखकर चेक किया तो m का मान हमारा 2 क्या किया, इसको सेटिस्फाई किया, m माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आसानी से आ चुका होगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 6, ये आपको देखिए आ चुका है। मतलब इस चीज़ को हमने तोड़ के कितना लिखा, m माइनस 2 और m स्क्वायर प्लस m माइनस 6, इसको आप जो है फैक्टर इसका तोड़ लीजिए, इसका फैक्टर तोड़ लिया m माइनस 2 m प्लस 3, तो हमारे पास ये तीनों फैक्टर आ चुका है, एक 2 और एक माइनस 3, ये आपको 2 इसका मतलब आपको ये इक्वल है, रियल और इक्वल है, ये आपको अनइक्वल है, इसका दिक्कत नहीं है, तो ये आपको C1 इसको लिख लीजिए पहले, C1 e का पावर माइनस 3x, इसको ये इक्वल वाले को C2 प्लस C3x और ये e का पावर 2x। ओके, तो इस तरीके से आपने काम किया। 24 भी हमारे पास है, इस तरीके से वो दिखता है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ये m का पावर 3 9m स्क्वायर 23 मतलब 23m और ये माइनस 15 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ फैक्टर के लिए हमने क्या किया, आपको पुट करके चेक किया, 1 रखा तो इसको क्या किया, सेटिस्फाई किया। अब इसको हम 1 से डिवाइड कर दिया, m-1 से, तो m-1 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15। अब देखिए ये नॉर्मल आपको डिवाइड है इसलिए हम आपको इसमें बताकर आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। ये देखिए हमारा आ चुका है ये m का पावर 2 माइनस 8m प्लस 15। अब इसको लिख सकते हैं इस चीज़ को, m-1 तो था ही और ये आप लिख चुके हैं, इसको वापस से गुना करेंगे तो यही मिल जाता है, तो इससे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर इसको देखिए ना, इसका भी आपको फैक्टर तोड़ दिया, अपन फैक्टर तोड़ दिया तो यहाँ से हमारा निकल चुका है m-3 m-5 135, ये रियल रूट है और अनइक्वल है, तो ये C1 e का पावर 1x मतलब 1x का क्या x ही लिखेंगे, C2 e का पावर 3x C3 e का पावर 5x। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, इस तरीके से दिखता है। ये d का पावर 4 है, दिक्कत नहीं, यहाँ से y कॉमन ले चुके हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ चुका हमारे पास, d का पावर 2 का पावर 2 9 का 81 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर 9 नमा 81, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी, डी स्क्वायर बराबर -9 तो d का मान प्लस माइनस 3 आयोटा, डी स्क्वायर बराबर प्लस 9 तो d का मान प्लस माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो सिचुएशन है, ये रियल रूट वाला है ये, और ये रियल रूट अनइक्वल भी है, दिक्कत नहीं है, ये आपको आयोटा वाला भी है। तो यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए, इस वाले पार्ट को पहले लिख दीजिए, ठीक है, C1 e का पावर 3x C2 e का पावर माइनस 3x, दो केस है, प्लस और एक माइनस है, एंड यहाँ पर ये e का पावर 0, अल्फा का मान यहाँ पर 0, बीटा का मान आपको 3, तो e का पावर अल्फा x मतलब 0 इंटू एक्स, C3 cos बीटा x, बीटा की जगह पर 3 काम कर रहा है, C4 sin 4x। अब यहाँ पर ये आपका क्या आ चुका, फाइनली रिजल्ट आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न 26 है, ये इस तरीके से दिखता है। आप इसे क्या कर दीजिए, इसे आप लिख दीजिए, देखिए ये आपको जो है ना, ये आपको जो है a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर में दिक्कत नहीं लेना आपको, ये d स्क्वायर y है, तो यहाँ से इसको उठा कर लिया, यहाँ से आपको क्या कर दिया, अपन y कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास ये आ चुका है a m का पावर 4 माइनस m स्क्वायर, यहाँ से आपको हो चुका है m स्क्वायर, आपको जो यहाँ पर ये a m स्क्वायर -1 बराबर में 0, तो ये एक 0 के बराबर होगा, मतलब m स्क्वायर है तो क्या मतलब हो चुका आपको, ये 2 टाइम ही होगा, तो दिक्कत नहीं है, m स्क्वायर बराबर 1 तो m का मान प्लस माइनस 1 बताइए। तो यहाँ से आपको दो केस हो चुका है, एक आपको C1 प्लस C2 ये इक्वल ही है, m का मान आपको इक्वल ही होगा, और ये C2 e का पावर 0 इंटू एक्स, 0 का मतलब इंटू एक्स, e का पावर 0 इज 1, तो ये चीज़ हो चुका। और ये इसके लिए ये तो आपको क्या है, C3 e का पावर 1/ax, ये C4 1 माइनस 1/x। तो इस तरीके से हमारा क्या आ चुका, फाइनली इसका सॉल्यूशन हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था जो आपका सॉल्व हो चुका है।